ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो कन्वीनर हैं वो हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनका बयान आया है कि जीओएम के सभी सदस्यों ने यानी कि सभी मंत्रियों ने इस बात को लेकर मंजूरी दे दी है कि जीएसटी के दो स्लैब्स को खत्म कर दिया जाए, यानी कि 28% और 12% वाले स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया गया है। और इस बात की उम्मीद हम पहले से भी कर रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबर आ भी रही थी, हमने आपको बता भी थी। कुछ लग्जरी आइटम्स हैं जिनको 40% के स्लैब में रखा जाएगा और उसमें जो सिन गुड्स हैं यानी कि जो नशे वाली जो वस्तुएं हैं जिसमें कि शराब हो गया, सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, इसको उसमें रखा जाएगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ चीजें होती हैं। लिकर को तो बाहर रखा गया है, लिकर को बाहर आगे भी रखा जाएगा, लेकिन ये दो स्लैब्स को खत्म करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। अब जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो दैनिक इस्तेमाल में जो वस्तुएं आती हैं, उन पर माना जा रहा है कि 5% ही जीएसटी लगेगा। और इंश्योरेंस शेयरों में आज हमने जो तेजी देखी उसमें कहा यह जा रहा है, ऐसी खबर निकल के आई कि 0% जीएसटी यानी कि जीएसटी के दायरे से ही बाहर करने पर विचार चल रहा है। लेकिन यह भी एक खबर आई है, यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस बैठक में राज्यों को जो राजस्व का जो नुकसान होगा जीएसटी के इस स्ट्रक्चर में बदलाव के चलते, उसकी भरपाई करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन यह जरूर है कि सरकार जो है वो लगातार जीएसटी रिफॉर्म्स पर काम कर रही है और जीएसटी के स्लैब को कम करना, पहले जब 4 स्लैब रखे गए तब भी आलोचना का शिकार हुई थी सरकार की आखिर जब आप वन नेशन वन टैक्स कह रहे हैं तो फिर जीएसटी में 4 स्लैब है क्यों। सरकार के अपने रैशनल थे, लेकिन धीरे धीरे चीजों को कंसोलिडेट किया जा रहा है। अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जहां पर 12% जीएसटी लगता था पहले, हो सकता है कि 18% वाली रेंज में भी चले जाएं। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 12% पे पहले थे, अब हो सकता है कि वो 5% में आ जाए, क्योंकि स्लैब अब 2 ही रखे गए हैं, 5% के और 18% के। अब ये चीजें आगे क्लियर होंगी, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अपने रिपोर्टर को जोड़ के विस्तार से इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक बार जरा आपको ना सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इस जीएसटी पर जीओएम के वो कन्वीनर भी हैं, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। उसके बाद शो में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने जो केंद्र सरकार के प्रपोजल आए हैं उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ स्टेट के, इसके बावजूद हम लोगों ने केंद्र जीएसटी काउंसिल को रेफर किया है। अब जीएसटी काउंसिल उसमें निर्णय लेगा और जो केंद्र सरकार के प्रस्ताव हैं 2 स्लैब को समाप्त करने के लिए, उस प्रस्ताव पर हम लोगों ने विचार किया और समर्थन दिया है और हम लोग इसको रिकमेंडेशन दिए हैं। अब जीएसटी काउंसिल इसको फैसला लेकर, क्या रिकमेंडेशन है सर? हम लोगों ने जीएम के तरफ से स्पष्ट तौर पर ये निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 प्रस्ताव आए हैं, स्लैब 12% टैक्स को खत्म करने के लिए और 28% के टैक्स को समाप्त करने के लिए, उस तो पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर जो अनाउंसमेंट का ऐलान किया था, जिस तोहफे का ऐलान किया था लाल किले के अपने संबोधन में, 18 तारीख को देखा हमने कि बाजार ने रफ्तार पकड़ी और वो रफ्तार निफ्टी को लेकर आई है 25,100 के ऊपर। लगातार 6 सत्र से हम तेजी बाजार में देख रहे हैं। लेकिन एक काम करते हैं, इंडस्ट्री का क्या मानना है, कितनी रिलीफ आएगी, क्योंकि ऑटो कंपनियों ने, ऑटो शेयरों ने काफी जोरदार रफ्तार दिखाई है। माना यह जा रहा था कि नहीं जीएसटी की जो दरें हैं वो 28% से घट के आ जाएंगी 18% पर, तो बड़ी रिलीफ होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं फाडा के वाइस प्रेसिडेंट साई गिरिधर। मिस्टर गिरिधर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। गिरिधर जी, क्या मान के चल रहे हैं आप, कितने जीएसटी की आप उम्मीद कर रहे हैं ऑटो के लिए, स्पेशली छोटी कार और एंट्री लेवल बाइक्स के लिए, और क्या आपको लगता है कि ये कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट करने में काफी ज्यादा मदद करेगा? देखिए, जो जैसा आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करा था, तो अभी मेरे ख्याल से ये सारे प्रपोजल्स हैं। आज भी जो अपना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो अभी मीटिंग मेरे ख्याल से अभी आपके चैनल के माध्यम से ही मेरे को पता चला कि अभी रिसेंटली समाप्त हुई है। तो अभी ये प्रपोजल के शेप में ही है। जब ये में जाता है और फिर वहां से अप्रूव होता है, तभी मेरे ख्याल से कहना संभव होगा कि गाड़ियों के ऊपर में कौन सी गाड़ियां छोटी गाड़ियों की कैटेगरी में काउंट होंगी, कौन सी गाड़ियां बड़ी कैटेगरी में काउंट होंगी, किस गाड़ियों के अंदर में सिन टैक्स लगेगा, कोई अलग से कोई और एडिशनल टैक्स तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो गाड़ियों पे जो टैक्स है, ये एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए।
लेकिन मेरे ख्याल से जो ये पहल है सरकार की, ये एक सही कदम है सही दिशा के अंदर में, और डेफिनेटली पूरे सेक्टर को इसके अंदर में बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल टोटल जो इकोनॉमी है, क्योंकि जो ऑटो एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एक बैकबोन माना जाता है, किसी भी अगर आप विकसित देश को अगर देखेंगे, उस देश के अंदर में अगर ऑटोमोबाइल अगर अच्छा करता है तो वो देश भी अच्छा करता है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो इंडिया को प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, मेरे ख्याल से उस सपने को साकार करने के लिए एक सही दिशा में सही कदम है। गिरधर जी, ये बंगाल के मिनिस्टर का बयान आया है कि उन्होंने लग्जरी आइटम पर और ज्यादा जीएसटी लगाने की मांग की है। तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी कार। अब आप कह रहे हैं कि डेफिनेशन का आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मार्केट मोटा मोटी अंदाजा लगा लेता है। माना ये जा रहा है कि 1200 सीसी से जो छोटी कारें हैं, उसको एंट्री लेवल गाड़ी मान ली जाएगी। 350 सीसी के नीचे की जो बाइक्स हैं, कहा जा रहा है कि उनको बेनिफिट होगा। क्या आपका अपना असेसमेंट भी यही कहता है? आपने क्या डेफिनेशन तय की कि छोटी कारों का डेफिनेशन सरकार के हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, हम एक रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन है और हमारा ये मानना है कि जब तक कि जीएसटी काउंसिल से कोई प्रपोजल अप्रूव नहीं हो जाए, तो हम मार्केट स्पेकुलेशंस पे हम कोई भी कमेंट करना बेहतर नहीं समझते हैं, क्योंकि अननेसेसरली देखिए आप लोगों को एक उम्मीद देते हैं, वो चीज सही नहीं है। जैसे अभी आपने खुद ही बोला कि जो बंगाल के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला साहब गाड़ियों के ऊपर में लग्जरी गाड़ियों के ऊपर में अलग से टैक्स लगना चाहिए। सो ये सारी चीजें अभी मेरे ख्याल से एक प्रस्ताव के रूप में है। अनलेस एंड अनटिल ये एक पुख्ता जीएसटी काउंसिल से अप्रूव हो जाए, तभी अपने को इसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी पे कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, ये जो सरकार की एटलीस्ट जो पहल है, जो हमारी ये इनफैक्ट हमारी एसोसिएशन की एफएडीए की ये बहुत टाइम से मांग रही है कि जो आप सेस वसूल कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर में, ये सेस को एबॉलिश करना चाहिए। जो आप व्हीकल्स के ऊपर में जो आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये टैक्स को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, बल्कि जैसे टू व्हीलर्स हैं उसको आपको कम करना चाहिए। तो हमारा मानना है ये एक सही दिशा में सही कदम है, लेकिन अभी इसके ऊपर में ज्यादा चर्चा करना या ज्यादा आकलन करना, बिकॉज सी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाएगी, जीएसटी काउंसिल के अंदर में प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर वो पास होगी, और जितनी मेरी जानकारी है मेरे ख्याल से जीएसटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स होंगी शायद, उसके बाद ये कोई प्रपोजल शेप लेगा। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अभी फेस्टिवल हमारे सर के ऊपर है। ये महीना अगर हम बात करें पिछले महीने की तुलना में थोड़ा सा नंबरों के हिसाब से बेहतर चल रहा है। इंक्वायरीज डीलरशिप्स पे बेटर है। थोड़ा सा हमने पिछले कुछ दिनों में हमने ये चीज नोटिस करी है अक्रॉस इंडिया की, जो इंक्वायरी टू बुकिंग हम कन्वर्जन की बात करते हैं, जितनी इंक्वायरी से बुकिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है उसमें थोड़ा सा हमने डाउनफॉल देखा है। लेकिन जैसे जैसे हम फेस्टिवल के नजदीक आएंगे, मेरे ख्याल से ये डाउनफॉल भी खत्म हो जाना चाहिए। और जो सरकार ये पहल करने जा रही है, अगर ये एक्चुअल में जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से अगर ये हो जाता है तो बिल्कुल। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। दीपम सेठी के जो है आईडीबीआई पे जो है खास आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट बात है। चलिए आज उनसे सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं वो। इनका इसमें हिस्सा ले सकें और पब्लिक स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकें, क्योंकि पब्लिक स्टॉक्स एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डिविडेंड देते हैं और बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन भी करवाते हैं। सर, अभी एक चीज जो आपने बताई गई कि सितंबर तक जो है आईडीबीआई बैंक का जो प्रक्रिया है वो बड़ी हिस्सा पूरा हो जाए, तो उसके बाद और क्या प्रोसेस रहेगा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, कि उसके बाद कितना और प्रोसेस बाकी रहेगा पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में? देखिए, सबसे पहले ईओआई स्टेज होती है। ईओआई स्टेज को पूरा कर लिया गया है। उसकी शॉर्ट लिस्टिंग, टेक्निकल स्क्रूटिनी, फिट एंड प्रॉपर असेसमेंट, ये सारे कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसके बाद डेटा रूम ड्यू डिलीजेंस की स्टेज आती है, वह स्टेज एडवांस में है। उसके बाद आरएफपी स्टेज आती है। तो हम अपना काम निष्ठापूर्वक मेहनत से कर रहे हैं और आपको समय के अनुसार उचित जानकारी दी जाएगी। सर, एलआईसी पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन सर जो एलआईसी के आईपीओ के वक्त जो निवेशक थे उनको थोड़ी निराशा हुई है, तो आप सर कहीं ना कहीं भरोसा देंगे कि एलआईसी जैसे जो सरकार की कंपनी है, सरकार की इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, वहां पर
जो आगे चल के है निवेशकों को इतना ज्यादा निराशित होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, हम पूरा भरोसा निवेशकों को देंगे कि LIC बहुत अच्छी कंपनी है। LIC तो हमारे हर घर का हिस्सा है, हर परिवार का हिस्सा है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और ठीक है, चलिए ये दीपम सेक्रेटरी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए का विनिवेश उन्होंने इस साल में अभी तक पूरा कर लिया है। ठीक है, चलिए बाजार में अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट आपकी जरा रणनीति बनाते हैं। लेकिन आज आप देखिए करीब करीब 72 अंकों की तेजी आप निफ्टी में इस वक्त देखेंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 135 अंकों की मजबूती आपको दिखाई देगी। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा निफ्टी बैंक से फिर से पिछड़ा हुआ दिख रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि निफ्टी ने आज 25,100 को पार किया है। अगर इस लेवल को अगर निफ्टी टिका ले गया तो मान के चलिए कि एक और बड़ी तेजी यहां से देखने को मिलेगी। इस वक्त मैं जो ऑप्शंस में जो डेटा में देख रहा हूं 25,200 पर एक निफ्टी के लिए हर्डल दिख रहा है। अगर मैं पुट साइड की अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो करीब करीब 25,100 पर 6.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और अगर मैं कॉल में देखूं तो 25,200 में 4,16,000 ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 25,200 पार करने पर एक तेजी का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जीएसटी वाले मुद्दे पर एक और एक्सपर्ट से जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं टैक्स एक्सपर्ट हैं, सीए हैं, अभिषेक रस्तोगी चैम्बर्स के फाउंडर। मिस्टर रस्तोगी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपको लगता है रस्तोगी जी कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने मंजूरी दी है ये जीएसटी काउंसिल में ये चीजें पास हो जाएंगी, और किस तरह की दरें आप देख रहे हैं? देखिए, अभी जो खबर आ रही है वो ये तो पक्का है कि जो रेट है, नंबर ऑफ रेट्स हैं वो कम होंगे। अब जो जहां तक की जीओएम की बात है, जीओएम इन एनी केस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो जीओएम की बात को जीएसटी काउंसिल से अप्रूवल मिलना जरूरी है और वो मिलेगा, हमारे हिसाब से मिलेगा। मगर जो रेट रैशनलाइजेशन की बात है उससे इंडस्ट्री को फायदा होता है। जो 5%, 12% और 18% के पहले 3 रेट होते थे, अब उनको 3 को घटा के 2 में करा जाएगा और 28% को खत्म करा जाएगा। केवल कुछ प्रोडक्ट्स 40% में जाएंगे और उन पर कुछ सेस लगेगा। वो कुछ 6 से 7 प्रोडक्ट्स होंगे जो 40% पे जाएंगे। सो जो रेट रैशनलाइजेशन है वो एक इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स उससे कम होते हैं। और दिवाली पर जो प्राइम मिनिस्टर जी का अनाउंसमेंट है कि दिवाली पर दिवाली धमाका मिलेगा, उसमें ऐसे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो कि कॉमन आदमी से लिंक्ड होंगे, दिवाली के त्योहार से लिंक्ड होंगे, जिन पर रेट कम होने का उम्मीद रखी जाती है। धन्यवाद अभिषेक जी और साईं जी, आपने जो है समय निकाला और हमें पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस बताया हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ ज्वाइन किए।